बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज विकास मित्र साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, भीम संवाद कार्यक्रम को लेकर के कुछ चर्चा करना है। पिछले दिनों 21 नवंबर को माननीय भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी जी के आवास पर भी इसको लेकर के मीटिंग हुई और 26 नवंबर 2023 जो संविधान दिवस भी है उसके उपलक्ष्य में ये भीम संवाद कार्यक्रम सरकार के द्वारा आयोजित की गई है, जिसको सफल बनाने के लिए हम सबों पर बहुत बड़ा दायित्व है। और यूं ही नहीं, इसके बारे में कुछ और भी विशेष जानकारी ये देनी है कि ये जो कार्यक्रम है इसको सफल हम लोग कैसे करें। इसके लिए हम तमाम लोगों को ये दिशा निर्देश जारी किया गया है कि 1 लोग 10 लोग को लाएंगे साथियों। और ये जो कार्यक्रम है बिहार ही नहीं पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है पूरे दलित महादलित समुदाय के हक और अधिकार के लिए ये कार्यक्रम है। आप लोगों ने देखा है और देख रहे हैं कि आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया है इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। और आरक्षण का विरोध करने वाले कौन लोग हैं? हमारा जो संविधान है यह खतरे में जो डालने का काम कर रहे हैं और खतरे में हम लोग बताते हैं और खतरे में है। इसके पीछे कौन लोग हैं? अगर हम लोग नहीं जगे तो ये आप ये समझ रहे होंगे ये नेताओं का काम है, लेकिन नेता जनता से होता है, नेता खुद ही नहीं हो जाता है। अगर नेता के पीछे आप रहेंगे तभी आपकी भलाई संभव है और नेता का हाथ मजबूत करना पड़ेगा जो हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जो अपने लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन जो समाज के लिए जो जीते हैं वो अमर होते हैं। थोड़ी सी इस बिंदु पर बताना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतने पढ़ लिख लिए कि आज तक उनके इतना डिग्रीधारी कोई नहीं हुआ है। और वैसे ज़माने में पढ़े जिस समय लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, छुआछूत की भावना पूरी भरी हुई थी। और उन्हें तो वैसे कानून मंत्री भी बन गए थे। वो अगर ये चाहते कि हम खुद आगे बढ़ ही गए तो क्या ज़रूरत है समाज के लिए लड़ने के लिए, तो आज उनको दुनिया पूजने का काम नहीं करते। आज हम लोग को आरक्षण रहते हुए भी आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। इतना ही नहीं, आपने देखा कि प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं, उन्होंने ही संविधान बदलने की बात कह दी है। राजस्थान की सरकार जो आपको वीडियो में लगा भी देंगे उसका पेपर कटिंग, ब्राह्मण सभा ये घोषणा की है कि अगर राजस्थान में अगली सरकार बीजेपी की बनती है तो मनुस्मृति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान होगा। अब साथियों बता देना चाहता हूँ कि ये लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और हम लोग जो सुरक्षित हैं और हमें जो अधिकार मिला है वह संविधान से ही मिला है। और संविधान को हर हाल में सुरक्षा करना हम सबों का दायित्व है। एक बात और बता देना चाहूँगा कि हम लोग जितने भी जाति हैं, जाति जाति में बटे हैं, ये जाति जाति में बांटने का काम कौन लोग किए, ये आपको भली भांति जानना चाहिए कि ये जितने भी हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के जो भी लोग हैं सभी का DNA एक है। माननीय बावन मेश्राम साहब को किसी ने कहा कि आप ब्राह्मण का विरोध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि बताइए महात्मा गांधी अंग्रेज का विरोध क्यों करते थे, तो उसने कहा वो विदेशी था इसीलिए महात्मा गांधी उनका विरोध करते, अंग्रेज का विरोध करते थे। बावन मेश्राम साहब ने कहा कि ये ब्राह्मण भी विदेशी है इसीलिए मैंने इसका विरोध कर रहा हूँ। तो साथियों ये हम लोग को
6743 जाति में बांटने का काम कौन किया? यही मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने किया। और वो इसलिए किया कि ये लोग जो संगठित रहेगा तो हमारी सरकार नहीं होगी, इसलिए इसने जाति जाति में बांटने का काम किया। और आप देख रहे हैं कि ये 3.5% जो जिसकी जनसंख्या है, और ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों मिलाकर के 15% है। और हम लोग SC ST के जो लोग हैं, OBC के लोग, ये 85% हैं। फिर भी हम लोग को आपस में तोड़ करके, आपस में बांट करके हम 85% को पर जो है सो 15% राज कर रहा है। एक वार्ड मेंबर का भी चुनाव ब्राह्मण नहीं जीत सकता है, लेकिन जीत लेता है। कैसे जीत लेता है? हम आपको आपस में लड़ा करके उसका वोट संगठित हो जाता है और हमारा वोट टुकड़ों में बंट जाता है, जिसके आधार पर हम लोग आपस में लड़ जाते हैं और वो अल्पसंख्यक होते हुए भी वो जीत जाता है। ऐसा हमने देखा है और आप लोगों ने देखा है। तो हम लोग को आपस में बांट करके कल भी राज कर रहा था, आज भी राज कर रहा है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आज हम लोग अब नहीं जागे तो कल भी हम लोग को पर ये राज करेगा और संविधान को ख़त्म करने का काम करेगा। और फिर वही मनुस्मृति लागू करने का काम करेगा, जिस मनुस्मृति में लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थल पर जाने का अधिकार नहीं था, कुआं से पानी लेने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। साथियों, तो वैसी मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ये ब्राह्मणवादी लोग और खुलेआम अब बोलना शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग इतनी संख्या में रहते हुए भी अगर संविधान की रक्षा नहीं कर पाए, अंबेडकर साहब कह के गए हैं कि हमारी पूजा मत करना, हम तुम्हारे लिए संविधान लिख करके गए हैं, यह संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा, इसलिए आप लोग का कर्तव्य होगा कि आप संविधान की रक्षा करें। इसके तहत मैं बता देना चाहता हूं, कुछ साथी कमेंट भी किए हैं कि बैनर में पद नाम क्यों नहीं। साथियों, ये बता देना चाहता हूं कि विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगी और कहेगी कि ये, चूंकि हम लोग कर्मी हैं, वो कहेगी कि ये फलना चिलना का जो है ये रैली करवाया है, इसीलिए सरकार आपको बुला रही है। सरकार जानती है कि आप लोग कौन हैं, इसलिए इसके माने मतलब निकालने का कोई मतलब नहीं है। जो भी बैनर का प्रारूप जारी किया गया है, उसी बैनर के तहत, बैनर का प्रारूप हम अपने वीडियो में लगा भी देंगे, उसी तहत ये बैनर बना के आना है, कोई पद नाम नहीं लिखना है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि ये आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, इसको लेकर के भी ब्राह्मणवादी मनुवादी के पेट में दर्द हो रही है। और ये आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया है, इस आरक्षण के दायरा जो बढ़ाया गया है, इसके तहत हम लोग को जो मांग है वो भी इस आरक्षण के दायरा के तहत पूरी होने की संभावना है। सरकार जो हम लोगों से वादा की है राजकर्मी का दर्जा, तो निश्चित रूप से मिलेगी। और वो कब मिलेगी? जब इस कार्यक्रम को हम आपके द्वारा ऐतिहासिक बना दिया जाएगा। पटना की धरती पर वेटनरी कॉलेज को लाखों की संख्या में भर देना होगा, सरकार के हाथ को मजबूत करना होगा। ये जो जाति जाति में जो लोग बटे हुए हैं, सभी का DNA एक है, इसको तो मनुवादियों ने अलग किया है ना। आपके बीच भी कुछ लोग बहुरूपये का काम कर रहे हैं, उस बहुरूपये के चक्कर में नहीं पड़ना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। साथियों, बातें बहुत हैं और आपकी जो मांग है भली भांति सरकार के पास है और उस मांग पर सरकार के द्वारा इशारा है कि पूरा किया जाएगा। और हम लोग के साथ अभी बहुत सारी समस्या है। कुछ लोग तो ये मानदेय वृद्धि को लेकर के फूले नहीं समा रहे हैं, हमको तो ये इसको लेकर के आश्चर्य होता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जहाँ थे आज भी वहीं हैं, क्योंकि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी आप देख रहे हैं कि कहाँ चला गया, और हम लोग की सैलरी
उसके मुकाबले आज भी कम ही है जहां हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय मंत्री अशोक कुमार चौधरी जी को भी संदेश देना चाहूँगा कि एक कहावत कहा गया है कि राही मर राह मर। माननीय कल्याण मंत्री रत्नेश सदा जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, कम से कम आप अपने समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाएं जो आपका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। अगर अंबेडकर साहब भी अपने लिए सोचते तो आज उनको विश्व नहीं पूजते। हमारे भारत के गौरव भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी जो इतने करके गए, इसको लेकर के आज भारत में उनकी मूर्ति को तोड़ने वाले कौन लोग हैं? वही ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो उनकी मूर्ति से भी उनको ब्राह्मणवादियों को डर लगता है और उनको विश्व पूजती है। अमेरिका 19 फीट का उनका मूर्ति लगा है हाल ही में। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग को जो मांग है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे और करवाएंगे, क्योंकि हम शिक्षा सेवक तालीम मरकज के लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि समाज के पिछले पायदान, अंतिम पायदान पर के लोग को शिक्षा सेवक और विकास मित्र तालीम मरकज का पद दे करके एक समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किए हैं। और दलित, महादलित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने का काम और उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम जो हम लोगों को दिए हैं, हम लोग भली भांति निभा रहे हैं। लेकिन हम लोग के साथ बहुत बड़ी समस्या ये है कि ये महिला साक्षरता को लेकर के विद्यालय से घर से विद्यालय की दूरी 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर कर दी गई है, जिसको लेकर के बड़ी समस्या है। और हाल ही में जो VC का BRC में जाकर के अटेंडेंस बनाने का काम होता है, इसको भी लेकर के बहुत बड़ी परेशानी है। इस पर भी ध्यान दिया जाए। और हमारी जो मांग है शिक्षक में समायोजन, प्राथमिक शिक्षक का दर्जा करते हुए विद्यालय में समायोजन, ये भी करने का काम करेंगे। और हमारे साथी जो असमय काल के गाल में समा गए, उनके परिजनों को अनुकंपा का लाभ दिया जाए ताकि उनके परिवार का भली भांति परवरिश हो सके। मानदेय तो बढ़े, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दे। मानदेय वृद्धि हुई, लेकिन ये 5 साल पहले वृद्धि होनी चाहिए। अल्प मानदेय के कारण हमारे शिक्षा सेवक और तालीम मरकज के साथी असमय उचित इलाज के अभाव में काल के गाल में समा गए। 10,000 मानदेय मिलती थी, जिसमें परवरिश होना मुश्किल था। कुछ किसी के साथी के पास बचा के नहीं रखे हैं, उनके परिवार में जो बच्चियां बड़ी हो गई है। आज जो भी आप लोगों ने जो मानदेय वृद्धि की है, उसको भी लेकर के बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम 10 लाख लोन की भी सुविधा होनी चाहिए और अनुकंपा का लाभ मिलनी चाहिए, ताकि हम लोग को जो है सो सहूलत मिल सके। और अंत में मैं बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज साथियों को ये गुजारिश करना चाहूँगा, विकास मित्र साथियों से, कि ये 26 नवंबर 2023 पटना के वेटनरी कॉलेज में जो कार्यक्रम है, इसे भारी से भारी संख्या में आकर के इसको सफल बनाने का काम करें, क्योंकि आपकी भीड़ ही आपकी दशा और दिशा तय करेगी। और कुछ साथी को संकोच हो रहा होगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि
अंधभक्ति करने में जो खर्च करते हैं ना, वो अंधभक्ति से दूर बाहर निकल आइए और थोड़ा सा कष्ट आप अपने जीवन के लिए जो थोड़ा सा कष्ट भी होता है तो एक दिन के लिए उठाएं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करें। ये कार्यक्रम आपके लिए है। आप जो कार्यक्रम लेने के लिए लालायित थे माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो कार्यक्रम आपको मिला है। इसमें भारी से भारी संख्या में जुट करके और इस कार्यक्रम को सफल बनावें। चूँकि आपको रात में वहाँ एक बार मिलर हाई स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ था, कितने साथी समझे थे कि सवेरे चले जाएंगे, वो साथी रास्ते प्रोग्राम ख़त्म हो गई और लोग रास्ते में ही फंस के रह गए थे। तो ऐसी जो है सो समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए आप लोग 25 के रात्रि में ही वहाँ शिफ्ट कर जाएं। जैसे देवघर जाते हैं और रात्रि में विश्राम स्थल में समय गुजारते हैं, आप अपने जीवन के लिए इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। इसलिए आपको 25 के रात्रि में वहाँ ठहरना भी पड़े तो वहाँ ठहरने के लिए व्यवस्था है माननीय रत्नेश सदा जी के आवास पर। वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए पूरी तैयारी के साथ, जैसा कि सरकार का दिशा निर्देश है कि 1 आदमी 10 आदमी को लाएंगे, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से आप लोग पटना के वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित हों और सरकार का जो कार्यक्रम है इसे ऐतिहासिक बनाने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय भीम करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जो साथी हमारा ही नहीं, आपका ये चैनल दिवाकर की लाइन्स पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।